किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर। मामला लाहौर का है, जहां एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गई। दरअसल महिला ने अरबी में लिखे शब्दों की डिजाइन वाला एक ड्रेस पहन रखा था और वही ड्रेस पहनकर वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने निकली। बाजार में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उस महिला को घेर लिया। उन्होंने महिला के ड्रेस पर लिखे शब्दों को कुरान की आयतें समझ लिया। इसके बाद भीड़ महिला को जान से मारने की कोशिश करने लगी। कि कल इचरा बाजार यानी कि लाहौर का एक बड़ा मशहूर बाजार है, मार्केट है इचरा, जिसमें एक लड़की शॉपिंग करने के लिए जाती है और वो लड़की वहां पर फूड कोर्ट, वहां पर एक शॉप है, वहां पर बैठती है जाकर, और साथ में लोग उसको जो उसके सराउंडिंग में है उस पर बहुत क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसने अपनी शर्ट पे कुछ अरेबिक वर्ड्स लिखे हुए थे और उनको ये नहीं पता था कि ये कैलीग्राफी की गई है। और जनाब उस पर उसको मतलब बहुत ज्यादा पुलिस आई है, उसके बाद एएसपी है, एसपी है, सारे आए हैं, उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहां इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियां लेके आगे हुए थे। छुरियां लेकर आ गई, कोई उसका गला काटने की धमकी देने लगा तो कोई उसे गोली मारने की बात कहने लगा। और भीड़ का कहना यह भी था कि महिला के कपड़ों में कुरान की पवित्र आयतें लिखी हुई हैं, ये इस्लाम धर्म का मजाक है। महिला ने इस निंदा की है जिसके लिए उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही जो है शर्मनाक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है। इंटरनेशनल लेवल पर भी ये वायरल हो रहा है और पाकिस्तान के मुंह में अलग अलग देश जूता दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको बता दूं कि एक महिला जिसने वहाँ के शोरूम से, एक दुबई के शोरूम से एक अपना जो भी वस्त्र उसने पहना था, सूट वगैरह वो ख़रीदा, उस पर कुछ फारसी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग, इन्होंने उस महिला को, और वो पाकिस्तान आई और उस महिला को देख करके उस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। हमला कैसा, मैं आपको बता दूं कि उस पर वो एक भागकर उसने अपनी जान बचाई, एक शोरूम में घुस गई और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग छुरियाँ लेकर के, बंदूक लेकर के उसे मारने के लिए दौड़ उठे और तत्पर हो गए। वो लड़की पूरी घबरा गई। किसी ने वहाँ पर मौके पर पुलिस को बुला ली और जो एसएसपी पुलिस थी वो भी एक महिला थी, जिसने अपने क्लिप्स के अंदर देखा भी होगा कि उसने जा कर के उस महिला की जान बचाई। मैं आपको बता दूं कि उस पर वहाँ के पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि कुरान की कुछ आयत लिखी हुई थी जो कि कुरान का मजाक है, यानी कि इस्लाम धर्म का इस लड़की ने मजाक बनाया है। कुछ इस तरीके की बातें, जाहिल तरीके की बातें जो हैं ये कर रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उस पर फारसी भाषा में कुछ और ही लिखा हुआ था, कुरान से रिलेटेड उसमें कुछ नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्हें पढ़ना लिखना तो उन्हें आता नहीं, कभी आज तक कुरान उन्होंने पढ़ी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब ऐसी ऐसी जाहिलों भरी बातें करी और किसी भी तरीके से पुलिस ने मौके पर जाकर उस लड़की की जान को बचाया, वरना उस लड़की को मार ही देते। अब पाकिस्तानी मीडिया इस गलती पर जो पाकिस्तानी लोगों ने की है, क्या चर्चा कर रही है, क्या उनका रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। जहां कल एक नहायत खौफनाक वाकया पेश आया। एक हजूम की जानिब से खातून को घेर लिया गया। उस हजूम ने अपने हाथों में छुरियां, चाकू और डंडे पकड़ रखे थे और वो हजूम जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था, क्योंकि उस हजूम को लग रहा था कि उस लड़की ने पुरानी आयात वाला लिबास पहन रखा है। अगर पुलिस मौके पे ना पहुंचती तो शायद उस लड़की को मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। लेकिन किसी ने भी ये मालूम करने की तौफीक ही नहीं की कि दरअसल उस लड़की के लिबास पर कोई कुरानी आयत नहीं बल्कि अरबी का एक लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था। इस तरह के जो ड्रेस हैं वो सऊदी अरेबिया में और दुबई में आम मिलते हैं। दरअसल ये अरबी टेलीग्राफी डिज़ाइन के ड्रेस होते हैं। जो उस लड़की के लिबास के ऊपर लिखा हुआ था वो अरबी का लफ्ज़ हलवा था, जिसका मतलब खूबसूरत होना है, हसीन होना है। ये वाकया कब कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अपना तारा भाई। सर क्या कहना चाहेंगे, कल यहाँ आपकी दुकान के पास जो कल एक
खौफनाक वाकया पेश आया है। एक लड़की के साथ बगैर जाने, बगैर समझे कि उसके कपड़ों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नाउजुबिल्ला, उसको मारने के लिए यहाँ पर लोग छुरियां लेकर आ गए। किस तरह का सलूक किया गया? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे पता, ना उनको हदीस के बारे पता है, ना उनको किसी चीज़ के बारे पता है। सुबह आते हैं इधर, अपना जॉब करने आते हैं इधर, उनको ये नहीं पता कि कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ कोई यासीन सूरत लिखी हुई है, यहाँ कोई कलमा लिखा हुआ है। पहली बात ही इनको ये मालूमात ही नहीं है। हमारे पंजाब के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि एक पंजाबी की मिसाल, मैं पंजाबी में लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो फलाना आदमी ताड़ा कन फड़ के लै गया जे, और फलाना कुत्ता तेरा कन फड़ के लै गया जे, उन्हें कन नहीं चेक किया, वो कुत्ते के मगर दौड़ लाती उन्हें। मगर एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कम लोग हैं जो शौर वाले हैं। वो बच्ची ने, वो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। किसी को ये नहीं था पता कि ये आयत लिखी भी क्या है। वो पढ़े लिखे होते तो पता होता ना क्या लिखा है। प्लीज डोंट माइंड, वेलकम बैक। असल में वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनको ये पता हो कि ये दीनी तालीम क्या चीज है। वो उस बच्ची ने ये बयान दिया अपना कि मैं दुबई से आई हूँ, ये मैंने शॉप से मैंने सूट खरीदा है, और मेरे ससुर जो है वो भी एक मुसलमान है और कुरान पाक पढ़ने वाले, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के घर में मेरी शादी हुई है, मैं इस कुरान पाक की खुद इज्जत करती हूँ। मुझे नहीं पता यार ये अरबी में डिजाइनिंग बनी हुई है, मगर वो कुरान पाक नहीं था उसमें लिखा हुआ। हमारे सुने, जिन मौलवियों ने उसके ऊपर फतवा लगाया, सवाल मेरा ये है कि जो मौलवी थे, जो हाफिज थे, हाफिज तो कुरान पाक हिफ्ज किया होता है ना, उसको हाफिज बोलते हैं। जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया है उसको यही नहीं पता कि उस लड़की के ड्रेस के ऊपर कुरान की कोई आयत लिखी हुई है या फिर खताती लिखी हुई है। जो खताती लिखी हुई थी वो हलवा लिखा हुआ था। हमारे यहाँ जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, हाफिज जिन्हें कहते हैं, वो पूरा कुरान पाक अपने दिल और अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं। कुरान की आयत फर जुबानी सुनाते हैं। लेकिन जिन मौलवियों ने कल लड़की के ऊपर फतवा लगाया, मैं उन्हें मौलवी नहीं मानती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे इधर लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी साहब हैं, उन्होंने जाके उधर थाने के अंदर भी बयान दिया और पूरा चेकअप किया है। लड़की के ऊपर कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। सर, उससे माफिया मंगवाई गई हैं, उससे माफिया मंगवाई गई हैं। वो लड़की जिससे माफी मांगनी चाहिए थी लोगों को, उससे माफी मंगवाई गई। मैडम, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं इस बाजार के अंदर मैं किसी को मौलवी नहीं समझता हूँ। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गेटे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये कोशिश की इसके काम से जेलस होकर, लेकिन आज आप देख सकती हैं रिबाहा आप कहाँ पर हैं, और आपकी ये मुस्तकिल मिजाजी को मैं सल्यूट भी करती हूँ, अप्रिशिएट भी करती हूँ। कल के वाकये की तरफ अगर मैं जाऊं तो हमारे मुल्क में ना, अपने मुल्क की बात करती हूँ, हमारे मुल्क में ना किसी खातून को अटैक करने के लिए सबसे आसान काम है ये बाजारी औरत है। एक जुम्मा उठा दिया जाता है, एक आवाज उठा दी जाती है कि ये तो खातून बाजारी औरत है, और ये बाजारी होने की वजह से हम लोग इसको मार भी सकते हैं, हम लोग इसको जिंदा भी जला सकते हैं, हम लोग इसके साथ हर तरह का ऐसा अमल कर सकते हैं जिसके बाद हम उसकी जान ले लें, क्योंकि ये बाजारी औरत है, ये बदचलन है। एक बार जब शोर और गुल कर दिया जाता है, शोर एक क्रिएट हो जाती है एक सिचुएशन, तो उस मॉब को कंट्रोल करने वाला वहां पर फिर कोई नहीं होता। अगर आप एक शोर सुन लें जो तौहीन रसालत हो गई, तो उस मॉब को कंट्रोल करने वाला फिर कोई नहीं होता। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता है। क्यों हाथ धोता है? क्योंकि हमारे अंदर महंगाई की, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, जहेज इकट्ठे करने हैं माँ बाप ने बेटियों के लिए, महंगाई इतनी ज्यादा है, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जायदादों के हिस्से नहीं मिल रहे हैं बेटियों को। वो सारा का सारा एग्रेशन, मर्द हो या औरत हो, उसके अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। और जब हम आवाज लगते देखते हैं तो हीने रसालत हो गई, जना करते पकड़ लिया किसी को,
इस लड़की को जिंदा जला देना चाहिए, इसको जिंदा दफन कर देना चाहिए, तो हम अपना एग्रेशन निकालने के लिए हम उस बहती गंगा में हाथ धोते हैं। और 10 डंडे अगर कोई एक आदमी मार रहा है तो 2 जूते हम भी मारकर अपना दिल ठंडा करते हैं। और उस मोब को कोई भी शऊर देने वाला इंसान वहां मौजूद नहीं होता। मैं पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करती हूँ, पंजाब पुलिस की जो मुतहरिक टीम है, और खास तौर पर खवातीन को मैं देख रही हूँ कि खवातीन जो पंजाब पुलिस का हिस्सा है वो इतना रैपिडली एक्शन लेती हैं, इतना बेहतर तरीके से काम करती हैं कि मुझे लगता है कि